हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं, ठीक, बैक टू बैक। जैसे आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको रीजनिंग और मैथ की क्लास ज़बरदस्त कराई जाती है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर जुड़े रहिए। हर तरह के कंपटीशन के लिए वीडियो आपको बहुत अच्छे तरह से देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन है कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आप समझेंगे सभी बच्चे, है ना। तो कहता है यदि 24 + 15 को 93 लिखा गया है एवं 17 + 32 को 94 लिखा गया है, तब 41 + 34 को क्या लिखा जाएगा। ठीक, जिस प्रकार 24 + 15 करके 93 लिखा है, उसी प्रकार 41 + 34 को क्या लिखेगा। यदि आप देखो ये दोनों को जोड़ते हो, 24 + 15 बराबर है 93, ठीक, 5 4 9 और ये 2 1 3 होता है 39, लेकिन लिखा गया है 93। इन्हीं दोनों संख्या को आपस में यदि बदल दिया जाए तो ये आ जाता है 93, ठीक। फिर उसी प्रकार यदि आप 17 + 32 बराबर है 94 और इसको यदि आप जोड़ते हो तो 7 2 9 3 1 4 होता है। जिस प्रकार इस संख्या को आप परिवर्तन किए हो, उसी प्रकार इन्हीं भी संख्या को परिवर्तन कर देते हो, आ जाता है 94। जिस प्रकार इस दोनों संख्या में परिवर्तन किए, उसी प्रकार सेम इसमें भी कर देना है। तो ये क्वेश्चन मार्क के जगह देखो क्या आएगा, 4 1 5 हो जाएगा और ये 4 3 7, यानी कि 75 को क्या करना है, रिवर्स कर देना है और ये जो आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो देखो कि किस ऑप्शन में 57 है, तो आपका ऑप्शन जो है डी में है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया है 2 है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक। यानी कि आपको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना, इसको सजाना है। यानी कि पहले जो सार्थक रूप में हम सजाएंगे तो इसमें से क्या आएगा, क्या पहले खरीदना आएगा, या भोजन आएगा, या बाजार आएगा, या सब्जियों आएगा, या पकाना आएगा। ये सबसे पहले आपको यहाँ सार्थक क्रम में सजाना है। तो यदि आपको यहाँ देखो सब्जियों पकाना का बात हो रहा है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, आप सबसे पहले बाजार जाएंगे। बाजार का क्रम क्या है, 3 है। बाजार जाएंगे, बाजार जाने के बाद क्या करेंगे, बाजार जाने के बाद आप क्या करेंगे, खरीदेंगे पहले या सब्जियों आप पसंद करेंगे। तो बाजार जाने के पहले आप सब्जियों को जो है पसंद करेंगे, तो सब्जियों को पसंद करेंगे। सब्जी का क्रम क्या है, 4 है। ऐसा नहीं कि बाजार गए और आप खरीद लिए, क्या खरीदे, आप पहले पसंद करेंगे। आपको सब्जियां पसंद होगा तो सब्जियों का पसंद है 4। जब आपको सब्जियां पसंद हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले खरीदेंगे, तब तो पकाना भोजन का काम करेंगे। पहले आप खरीदना का काम करेंगे। तो खरीदना का क्या है, डाटा 1। उसके बाद आप क्या करेंगे, भोजन करेंगे या पकाएंगे। तो पहले आप मार्केट गए, मार्केट में सब्जियों पसंद किए, पसंद करने के बाद आप खरीदे, खरीदने के बाद पहले आप पकाएंगे या भोजन करेंगे, पहले आप पकाएंगे। तो पकाने का क्रम क्या है, 5 है। अब उसके बाद आप भोजन करेंगे, ठीक। यानी कि इसका जो सार्थक क्रम हो जाएगा 3 4 1 5 2। देखो किस ऑप्शन में, 3 4 1 5 2, यानी कि ऑप्शन बी में है, इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 दिया गया है। यदि 3 × 5 × 7 × 2 से बना 24, फिर उसी प्रकार 2 × 4 × 6 × 8 से बना 22, जिस प्रकार ये दोनों बना होगा उसी प्रकार सेम इससे क्या बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 5 × 15, 15 दूना 30, 30 × 7 करेंगे 210 हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं, लेकिन आपको देखो यहाँ 24 दिया है। तो यानी कि 3 × 5 × 7 × 2 को क्या किया जाए कि ये 24 बन जाए। यदि आप देखो ये दोनों गुना करो, 5 × 15, 15, इसको 7, इसको भी जोड़ दो, 15 7 22, 22 2 24। यानी कि आप क्या किए,
ये दोनों अंक को गुना कर दिए और पीछे वाले दोनों को जोड़कर लिख दिए। ठीक, उसी प्रकार आप इसमें से भी करेंगे सेम। 4 दूना 8 प्लस 6 प्लस 8, 8 8 16, 16 6 22, हाँ आ तो रहा है। अब ये दोनों ऑप्शन इस तरह चेक कर ले, आप इसको भी एक बार चेक करके देख लेना है। ये देखो 4 गुनी 4 गुनी 8 गुनी 9 है, तो ये दोनों को आपको क्या करना है, गुना करना है। 4 चौक 16 और ये 8 प्लस 9 हो जाएगा, तो 16 8 24 और 24 9 होता है 33। ठीक, तो देखो 33 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन ए में है 33। तो समझ लो जिस प्रकार इसका संबंध हुआ उसी प्रकार तीसरा का भी संबंध दिए, तो आपका राइट आंसर जो आएगा 33, यानी कि ऑप्शन जो आ जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके पास जो है वेन आरेख का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। ठीक है, मिनट दिन महीने, देखो क्या क्या लिखा है, मिनट दिन महीने। आप जरा थोड़ा देर के लिए सोचो, मिनट दिन महीने, यानी कि देखो यह है मिनट दिन और यह है महीने। मिनट क्या होगा, दिन और महीने से छोटे होंगे। सोचो थोड़ा देर के लिए, मिनट जो होगा दिन के लिए छोटे होंगे, मिनट जो होगा महीने के लिए भी छोटे होंगे। ठीक, यानी कि मिनट मान लो यदि ये होगा तो मिनट किसके अंतर्गत आएगा, बोलेगा दिन के अंतर्गत जो है वो मिनट आएगा। तो ये मान लो मिनट हुआ और ये हो गया दिन। अब फिर दिन किसके अंतर्गत आ जाएगा, महीने के अंतर्गत दिन भी आ जाएगा, यानी कि मिनट के अंतर्गत दिन आया और दिन के अंतर्गत महीने आ जाएगा। यानी कि आपका डायग्राम जो बनेगा इस तरह का डायग्राम बनेगा, ये मिनट, ये दिन और ये महीने। महीने के अंतर्गत जो आ गया यानी कि सभी आ गया, दिन भी आ गया, मिनट भी आ गया। तो देखो इस टाइप का ऑप्शन जो है किसमें है, ऑप्शन आपको ए में दिख रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास ब्लड रिलेशन का है। कहता है ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी बी का पिता है, ई डी की पत्नी है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है। थोड़ा सा आपको हम बेसिक यहाँ पर समझाने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका मतलब डायग्राम जो है किस तरह से सेटअप होता है। ठीक, यदि देखो इस तरह से मतलब आ जाए तीर का निशान, तो इस तरह से बैठता है भाई या बहन। ठीक, इस तरह से तीर का निशान आ जाए तो समझना यह बैठता है भाई या बहन। ठीक, यदि डबल तीर का निशान आ जाए इस तरह तो समझना है यह बैठता है पति या पत्नी। ठीक, और यदि इस तरह से तीर का निशान आ जाए तो ऊपर बैठता है पिता या माता, ऊपर बैठता है पिता या माता, और उसके नीचे बैठते हैं पुत्र या पुत्री। इतने से डायग्राम यदि आपको दिमाग में सेट रखते हैं तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो हर क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो कहता है ए बी का भाई है, तो भाई बहन का देखो तीर किस तरह है, ए बी का भाई है, यानी कि ए जो है वो बी का भाई है, यानी कि बी का भाई ए है। जो भाई है यानी कि वो पुरुष है, पुरुष को हम प्लस से सूचित करते हैं, तो ये हो गया प्लस। ठीक, आगे सी बी की बहन है, यानी कि बी का बहन सी है, ये बी का बहन सी है, यानी कि यह सी जो है बहन है, बहन को हम माइनस से सूचित करेंगे, ये हो गया। ठीक, अभी बी हो सकता है भाई का भी बहन और भाई का भी भाई या बहन का भी भाई। अभी बी कौन है पता नहीं है, ये बहन है या भाई, अभी इसके बारे में जेंडर क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डी बी का पिता है, बी का पिता डी है, तो पिता आप यहाँ देखो हम बताएं पिता हमेशा ऊपर बैठेगा। जो डी बी का पिता है, यानी कि बी का पिता उल्टा, बी का पिता डी है, तो ये पिता है तो ये प्लस से सूचित कर देंगे, यानी कि बी का पिता डी है। ठीक, फिर ई डी की पत्नी है, देखो ई डी की पत्नी है, यानी कि डी की पत्नी ई है, तो पति पत्नी का तीर का निशान डबल होता है, तो ये चला जाएगा इस तरह, यानी कि ई जो है पत्नी है, पत्नी किसका है डी का, तो पत्नी को सूचित करेंगे माइनस, ये हो गया। ठीक, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बताओ बी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ई ने बी को क्या कहेगा। देखो ये दोनों पति पत्नी आपस में, ठीक, तो हो सकता है ये यहाँ से आएगा, ये देखो ये दोनों पति पत्नी। ठीक, तो इसका हो सकता है डी का या तो बेटा या तो बेटी, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, या तो हो सकता है बेटा या तो बेटी, जेंडर इसका क्लियर नहीं है। जब डी का बेटा या बेटी होगा
ई का भी तो बेटा और बेटी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं। तो हो सकता है ई का भी होगा बेटा या तो बेटी, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर ही नहीं है। या तो हो सकता है बी पुत्र होगा या तो पुत्री होगा। हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि ये कौन है, या तो पुत्र भी हो सकता है या तो पुत्री भी हो सकता है, यानी कि इसके बारे में हम जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो देखो किस ऑप्शन में है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। या तो ये पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न चिन्ह आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो आप सोचो 11, या तो ऐसे सोच सकते हो, यानी कि आप हमेशा बड़ी संख्या पे टारगेट करेगा। बड़ी संख्या पे टारगेट करो। यहाँ पर 11 दिख रहा है, 8 और 3 से 11 कैसे बना, 8 और 3 से 11 जैसे बना। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे 9 6 से 2 बना, मतलब ये छोटी संख्या हो गया। आप हमेशा बोलते हैं कि बड़ी संख्या पे टारगेट करो। तो इसका मतलब 11 2 4 से 98 कैसे बना, 3 6 5 से 100 कैसे बना। उसी प्रकार 8 9 1 से क्वेश्चन मार्क के जगह स्थान आएगा। जिस प्रकार 11 2 4 से 98 बनना होगा, उसी प्रकार 8 9 1 से ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखो ये 11 2 4, यदि आप इसको जोड़ते हो तो बहुत एक छोटी संख्या में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो है आपको बड़ी संख्या दिया गया है। तो आप इन संख्या को क्या करो, 11 गुना 2 गुना 4, तो 11 दूना 22, 22 चौक 88, कितना आया 88। लेकिन आपको बराबर में दिया है 98। ये गुना करने के बाद आता है 88। यदि आप इसमें अपने मन से 10 प्लस कर दो तो ये हो जाता है 98। फिर उसी प्रकार अब यहाँ हम डायरेक्ट गुना करने वाले, छोट या 18, 18 पंचे 90, यानी कि उसमें प्लस 10 किया, इसमें भी प्लस 10 कर देते हैं तो ये हो जाता है 100। जिस प्रकार ये दोनों में आप कंडीशन लगाए हो, उसी प्रकार इसमें भी कंडीशन लगाना है। तो 9 8 72, 72 गुना 1 करते हो 72 होता है, और अपने मन से इसमें भी 10 जोड़ते हो तो हो जाता है 82। तो देखो कहीं ऑप्शन में 82 आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी में आपको 82 दिख रहा होगा, इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा 82 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास 7, किसी एक निश्चित भाषा में वुमेन को OWMNE से कोडित किया जाता है या लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में नोट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप पहले देखो, लिखो WOMEN, वुमेन को क्या लिखा गया है, OWMNE ये लिखा गया है। अब ध्यान से देखो, क्या यही सब अक्षर इसमें दिख रहा है, टोटल का टोटल यही सब लेटर दिख रहा है। और आप थोड़ा सा यदि ध्यान से देखेंगे तो ये वाला यहाँ है और ये वाला यहाँ है, और ये बीच वाला है त्यों का त्यों बीच में, फिर ये वाला यहाँ है और ये वाला यहाँ है, यानी कि बीच वाले को बीच में रख दिया गया है और बाकी को क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। उसी प्रकार तब आप नोट्स को भी कर सकते हो, NOTES। तो ये वाला S और ये वाला ये, ठीक, S यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, और ये बीच वाला ज्यों का त्यों बीच में रहेगा, और ये वाला O इधर आएगा, N इधर जाएगा, ON। तो हो जाएगा आपके पास ONTSE। देखो किस ऑप्शन में है, ON किस ऑप्शन में है, देखो ONTON, एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, ONTSE, ONT यहाँ तक ठीक है, ONT, एक मिनट ये है ना, ऑप्शन थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ONT, यहाँ पर आएगा SE। तो देखो आपका ये जो है इस प्रकार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, कथन और निष्कर्ष का। और आप जानते हैं कथन और निष्कर्ष में से आपको जो चीज दिया रहता है कथन में, आपको 100% मान के चलना पड़ता है। चाहे वह चीज नहीं है, लेकिन आपको इसमें 100% मान के चलना पड़ेगा। सभी ग्रह जो तारे हैं मान के यदि नहीं भी होता है तो आपको 100% मान के चलना होगा, ठीक। जैसे हम बोल दें कि सारे गधा बैल हैं,
गधा बैल नहीं होते हैं, लेकिन आपको यदि कथन में दिया रहे हैं तो आपको 100% वो चीज मान के चलना होगा। ठीक, तो उस प्रकार से हम देखेंगे। पहला देखो क्या कहता है, सभी ग्रह तारे हैं, यानी कि जितने भी ग्रह हैं वह तारे के अंतर्गत आएगा। मान लो ये ग्रह है, ठीक, ये ग्रह है और इस ग्रह के अंतर्गत पूरा जो आएगा ये तारे आएगा। ठीक, यानी कि तारे के अंदर में ग्रह है। ठीक, उसके बाद सभी तारे चंद्रमा है, जितने भी तारे हैं वो सारे के सारे तारे चंद्रमा है, यानी कि जितने भी तारे हैं वो चंद्रमा के अंतर्गत आएगा इस तरह से, यानी कि चंद्रमा है इस तरह, यानी कि चंद्रमा के अंदर तारे हैं, तारे के अंदर फिर ग्रह है। ठीक, इस तरह से आपका जो बनेगा डायग्राम। तो अब निष्कर्ष में देखो कि कौन कौन सा निष्कर्ष इसको फॉलो कर रहा है। पहला कहता है कुछ तारे ग्रह हैं, क्या तारे के अंदर ग्रह है? इस तारे के अंदर ग्रह है, मतलब ये निष्कर्ष सही हो जाएगा क्योंकि ये तारे के अंदर जो है ग्रह है। अगला कहता है कुछ चंद्रमा ग्रह है, क्या चंद्रमा के अंदर ग्रह है? हाँ, चंद्रमा के अंदर तारे भी हैं और ग्रह भी हैं, दोनों हैं। चंद्रमा के अंतर्गत में ग्रह भी आ रहे हैं और तारे भी आ रहे हैं, ये भी सही बोल रहा है। अब देखो यानी कि दोनों निष्कर्ष सत्य है। तो देखो पहला में कहता है केवल एक अनुसरण करता नहीं, दोनों अनुसरण करता है, पहला गलत। दूसरा में कहता है केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये भी गलत। तीसरा में कहता है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, नहीं करता तो दोनों है लेकिन ये भी गलत। और डी में कहता है दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। हाँ, दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण कर रहे हैं। तो ये किस ऑप्शन में अनुसरण कर रहे हैं? तो ऑप्शन डी, इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो आप सभी को उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है। सी के पास ई से ज्यादा पैसे हैं और ई के पास बी से ज्यादा पैसे हैं। सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है। इन चारों में से किसके पास सबसे कम पैसे हैं? आप देखो ये क्वेश्चन कितना बार कर चुके हो। ये क्वेश्चन जैसे आप बड़े छोटे के आधारित पर बनाते हो, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन बनेगा। बड़े छोटे के आधारित पर बड़े को ऊपर रखेंगे, छोटे को नीचे, इस तरह से सजाएंगे, फिर कुछ बीच में भी आएंगे, तो उस प्रकार से सजाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहता है सी के पास ई से ज्यादा पैसा है। सी के पास ई से ज्यादा पैसा, यानी कि ई से ज्यादा पैसा है सी को, मतलब इस तरह तब होगा, इस तरह। ठीक, क्योंकि ई से ज्यादा पैसा सी को है तो जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा वो ऊपर जाएगा। ठीक, फिर और ई के पास बी से ज्यादा पैसा है। देखो ई के पास बी से ज्यादा पैसा, यानी कि बी से ज्यादा पैसा है, इसका मतलब तब बी नीचे आ जाएगा, तब तो ज्यादा पैसा वाला बनेगा। ठीक, उसके बाद सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है। सी जो है ए के बाद दूसरा धनी है, यानी कि सी दूसरा धनी है, इसका मतलब तब पहला धनी कौन होगा? ए होगा। पहला धनी कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। पूछता है इन चारों में से किसके पास सबसे कम पैसा है? जो सबसे नीचे रहेगा उसके पास सबसे कम पैसा रहेगा और जो सबसे ऊपर रहेगा उसके पास सबसे ज्यादा पैसा रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी के पास जो है सबसे कम पैसा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी कि बी में ए नहीं, किस ऑप्शन में बी है? तो सी में है बी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है और आज की क्लास का जो क्वेश्चन लास्ट है। ठीक, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक लाइक वीडियो को नहीं किया तो लाइक वीडियो को कर दीजिए। ठीक, तो चलिए देखिए आपके पास क्वेश्चन है, यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा? कौन सा, अरे यहाँ थोड़ा सा, कौन सा दिन होगा? ये हो जाएगा कौन सा दिन होगा। यानी कि यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था, तो इस क्वेश्चन को देखना है। देखो कैसे बनता है। तो आप पहले आज ले लो, आज। ठीक, मान लो कि ये आज है। ठीक, ये कौन सा दिन है? आज वाला दिन है। ठीक, तो बीते हुए कल के पहले वाला दिन, तो ये आज है। तो हम यदि
आज के बाद हम बीते हुए कल ये आज हुआ, ये हो गया आपका बीते हुए कल, ये हो गया बीते हुए कल, और बीते हुए कल के पहले दिन ये हुआ, बीते हुए कल के पहले दिन ये हुआ। लेकिन ये यही शनिवार था, बीते हुए कल के पहले दिन था ये शनिवार। ठीक, ये आपके पास ये आज के पहले के कल जो बीते हुए दिन था। अब उसके बाद फिर कहता है था तो आने वाले कल, ये आज के बाद आने वाला ये होगा कल। ठीक, आने वाला कल, फिर कल के बाद वाला दिन, तो ये कल के बाद वाला दिन होगा ये। तो ये वाला दिन आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये कौन सा दिन होगा। तो ये शनिवार, शनिवार के बाद आता है रविवार, रविवार के बाद ये आ जाएगा आपका सोमवार, आज हो जाएगा सोमवार के बाद आएगा मंगलवार, और मंगलवार के बाद आ जाएगा आपका बुधवार। यानी कि बीते हुए कल का दिन जो होगा वह बुधवार होगा। तो देखो कि आप किस ऑप्शन में बुधवार हैं, तो बुधवार जो है ऑप्शन सी में है। ठीक, तो यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।